जय श्री राम दोस्तों। मयंक शर्मा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 गणित चैप्टर 1 संख्या पद्धति का उदाहरण नंबर 1 बताऊंगा। पिछली कक्षा में हमने क्या जाना था? संख्या पद्धति यानी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या और पूर्णांक, इन 4 संख्याओं के बारे में जाना था। तो प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है? तो प्राकृतिक संख्या तो प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है? जो 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक। ये प्राकृतिक संख्या हो गई। दूसरा, इसको हम कहाँ से दर्शाते हैं? कैपिटल एन से। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना। दूसरी संख्या क्या थी? पूर्ण संख्या। इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं इसको हम। क्या है अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है? 0 से लेकर के अनंत तक। 0 1 2 3 4 डैश डैश अनंत, यानी 0 से प्रारंभ होती है और अनंत तक खत्म हो जाते हैं, यानी अनंत तक जिसका कोई अंत ना हो। तो इसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल W से दर्शाते हैं, कैपिटल W। इसके बाद हमने क्या जाना था? पूर्णांक के बारे में। तो आइए पूर्णांक के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक संख्या, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर्स। INTEGERS, इंटीजर्स नंबर्स। ठीक है ना। तो पूर्णांक हमारे क्या होते हैं? 0, फिर +-1, +-2, +-3 डैश डैश इन्फिनिटी, यानी अनंत तक। यानी 0 से लेकर के अनंत तक हमारे क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। ये माइनस में भी रहते हैं और प्लस में भी रहते हैं। ठीक है ना। तो -1, -2, इसी तरह -3 अनंत तक, इसी तरह +1, +2। इनको प्लस से हम दर्शाने की जरूरत नहीं होती है। ये धनात्मक संख्याएं होती हैं, इनमें हम प्लस चिन्ह का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए +1, +2, +3, ये कहाँ तक? अनंत तक। अब जब संख्या रेखा इनका हम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? यहाँ पर बीच में 0, यहाँ 1 2 3, इसी तरह यहाँ -1, -2, -3, यानी ये इधर जाएंगी कहाँ तक? अनंत तक, और ये इधर जाएंगी अनंत तक। ये क्या हो गई हमारी? पूर्णांक संख्या। इसके बाद हमने क्या जाना था? परिमेय संख्या। की परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है ना। तो परिमेय संख्या। चौथा हमने क्या पढ़ा था? परिमेय संख्या, इसको बोलते हैं हम रेशनल नंबर। RATIONAL, रेशनल नंबर्स। तो परिमेय संख्या हमारी क्या होती है? जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सके। अब P/Q क्या होता है प्यारे छात्रों? P/Q का मतलब होता है अंश बटा हर। P/Q = अंश बाई हर। ठीक है ना। P/Q अंश बटा हर, जिसमें इसमें शर्त है। एक शर्त क्या है? कि Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ठीक है ना। अब Q बराबर नहीं हो 0 के, यानी कहने का मतलब हर हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे अंश हमारा 0 हो जाए, यानी 0/1, ये होगी परिमेय संख्या। लेकिन हम 1/0 को परिमेय संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि इसका हर जो है 0 हो गया है। ठीक है ना। तो इन संख्याओं के बारे में हमने जाना था। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या। अब देखिए हम चलते हैं उदाहरण नंबर 1 पे। ठीक, उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 में क्या कह रहा है? कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या कह रहा है। अब क्या कह रहा है? देखिए पहला क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। अब क्या कह रहा है? पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या का संबंध किससे बता रहा है? प्राकृतिक संख्या से। कि
पूर्ण संख्या जो होती है प्राकृतिक संख्या होती है, ये कह रहा है। तो ये कथन सत्य है या असत्य? अब देखिए पूर्ण संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी? 0 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक चलती है? अनंत तक, ठीक है ना। कहाँ तक जाती है? अनंत तक। 0 से स्टार्ट होगी और अनंत तक जाएगी। और प्राकृतिक संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? तो 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक। आप बताइए क्या पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या का संबंध मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होती है और ये कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, ठीक है ना। जबकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें 0 सम्मिलित है। तो यहां पर हम लिख देंगे पहले का उत्तर लिखेंगे असत्य है, क्योंकि अब असत्य क्या हुआ? कारण देना है हमें। असत्य है क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 शामिल है। पूर्ण संख्या में 0 शामिल है, ठीक है ना। असत्य है क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 शामिल है, इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, ठीक है ना। आया समझ में? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है? नहीं होती है। हमने कारण क्या दिया? कारण पूछा था। असत्य है क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 शामिल है, इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। समझ में आया? अब चलिए हमारा दूसरा कथन क्या है? दूसरा कथन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। हमने क्या जाना था? पूर्णांक, इसको मिटा दे रहे हैं। पूर्णांक के बारे में हमने क्या कहा था? तो पूर्णांक के बारे में हमने कहा था, देखिए दूसरा क्या कह रहा है? प्रत्येक पूर्णांक, दूसरे का उत्तर हम दे रहे हैं, ठीक। दूसरे नंबर का उत्तर हम आपको बता रहे हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। अब पूर्णांक को हमने क्या बताया था? पूर्णांक को हमने बताया था, इसका एग्जाम्पल क्या दिया था? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डैश इन्फिनिटी या अनंत, ठीक है ना। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो होता है, क्यों होता है? क्योंकि हम 0 को भी 0/1 लिख सकते हैं, प्लस माइनस 1/1 लिख दो, या कि -1/2 लिख दो, या कि 1/2 लिख दो, ठीक है ना। 2/1 लिख दो, 3/1 लिख दो। इनको हम क्या व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसीलिए ये क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो हम इसका कारण लिखेंगे कि सत्य है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। यही पूछा था ना कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है? तो हाँ, सत्य है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। क्योंकि अब देखिए एक यहाँ पर क्या है? 0 है प्लस माइनस 1, क्योंकि हम 0 को क्या लिख सकते हैं? 0/1 प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/1 माइनस 1/1, ठीक है ना। तो सत्य है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम इसे क्या होती है तो हम लिख देंगे क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। समझ में आया दूसरा कथन? इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
क्योंकि जगह की कमी हो रही है, हमें इसे मिटाना पड़ेगा। फिर देखिए तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। अब देखिए तीसरा कथन हमारा क्या कह रहा है, आशा करते हैं कि आप समझ रहे हैं और हमारा उद्देश्य रहता है कि हम जो पढ़ाएं वो सीधा दिमाग में जाए, ठीक है ना। अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अब देखिए परिमेय संख्या को क्या बता रहा है, परिमेय संख्या का संबंध किससे बता रहा है कि परिमेय संख्या जो होती है वो क्या होता है, पूर्णांक। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है, यानी परिमेय संख्या का संबंध पूर्णांक से बता रहा है। तो देखिए परिमेय संख्या हमारी क्या होती है, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन पूर्णांक हमारा क्या होता है। अब देखिए परिमेय संख्या हमारी p/q के रूप में होती है, जैसे कि हम लिखते हैं 2/3, ठीक है ना, 0/1 -5/2। लेकिन अब देखिए पूर्णांक हमारा क्या होता है, पूर्णांक हमारा हमेशा कायम होता है प्लस और माइनस में, ठीक है ना। तो पूर्णांक हमारा क्या होता है, +-1 +-2 +-3। पूर्णांक हमारा इस तरह होता है। और परिमेय संख्या ये जो हमारी 2/3 है, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो क्या में जाएगी, दशमलव में जाएगी, ठीक है ना। जैसे -5/2 है, -5/2, अगर इसमें हम 2 का भाग लगाते हैं तो कितना जाएगा, 2 दूना 4, माइनस लगा दीजिए, फिर 1 बचा, 2 पंचे 10, यानी -2.5। और प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है, जो दशमलव में नहीं जा सकता, पूर्णांक हमेशा इस रूप में रहता है, ठीक है ना, 1 2 3, यानी पूर्ण रूप में रहता है, दशमलव रूप में नहीं रहता है, ठीक। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो एक कथन क्या है हमारा, असत्य है, असत्य है, ठीक है ना, असत्य है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है। तो परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है, लेकिन असत्य है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या मतलब प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। ये आपको ध्यान रखना है, परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। उदाहरण यहाँ पर एग्जांपल देना होगा, लिख देना कि 3/5 एक पूर्णांक नहीं है। 3/5 एक पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, 5 शून्यम शून्य और 5 छक्का 30, यानी 0.6। और इस रूप में कभी पूर्णांक होता नहीं है, पूर्णांक पूर्ण रूप में होता है। समझ में आया, ठीक है ना। हम इसको मिटा रहे हैं, अब आगे करेंगे क्या, हम उदाहरण नंबर 2 इसको मिटा दे रहे हैं। आप वीडियो पे बने रहिए, समझाना मेरी गारंटी 100%, ठीक है ना। आपको पूरे सवाल समझ में आएंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। वीडियो में बने रहे आखिरी तक। अब देखिए उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 में क्या कह रहा है हमारा कि 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो, ठीक है ना। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। इस तरह जब सवाल में पूछे आपसे कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करिए, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करिए, या कि 10 परिमेय संख्या ज्ञात करिए, इस तरह के सवाल जब पूछे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, क्या कह रहा है, 5 कह रहा है ना।
तो जब 5 कह रहा है तो हम क्या करेंगे, 5 1 6, यानी 5 कह रहा है तो 6 का क्या करेंगे, 1 और 2, जैसे मान लीजिए 1 और 2 के बीच क्या कह रहा है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 कह रहा है तो इनमें क्या करेंगे, हम 6 का गुणा करेंगे, 6/6। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे 6/6, यानी अंश और हर दोनों में क्या करेंगे, 6 का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, यानी 6/6। तो ये क्या हो जाएगा, 6 एकम 6 और 6 एकम 6, 6/6। और इधर क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6। अब इनके बीच की परिमेय संख्या लिख दीजिए आप बड़े आराम से, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। ये क्या आ गया, इनके बीच की परिमेय संख्याएं आ गई। अब देखिए इसमें आपको दिख रहा है कि ये अलग है पर अलग नहीं है, क्योंकि अगर 6 को हम काटते हैं तो 6 एकम 6 1 और 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी 2 आ रहा है। ठीक, तो इस तरह हम क्या निकाल लेंगे, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकाल लेंगे। अगर इसमें क्या कहता, 6 परिमेय संख्या कहता तो हम क्या करते, 7/7 का गुणा करते। 8 कहता तो 9/9 का गुणा करते। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। ये तो हम बता दिए कि रफ वर्क में ऐसे करना है, लेकिन जब हमें सवाल लगाना होगा तो उसको थोड़ा अच्छे तरीके से लगाना पड़ेगा, नहीं तो इसमें नंबर हमें उतना नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो सवाल का तरीका बता रहे हैं कि हमें लगाना कैसे है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या कह रहा है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल लिखेंगे कि चूंकि 5 परिमेय संख्याएं, चूंकि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, चूंकि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए 5 धन 1 बराबर 6। अब देखिए ये क्यों लिख दिए हम, क्योंकि 5 ज्ञात करनी है तो 1 जोड़ करके यानी 6 का हमें क्या करना है, अंश और हर में गुणा करना है। तो यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 को हम लिखेंगे 1 बराबर 1/1 गुणे 6/6। तो ये कितना हो गया, 6 एकम 6, ये हो गया 6 एकम 6, यानी 6/6। और 2 बराबर क्या लिखेंगे, 2/1 गुणे 6/6। तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 12/6। ठीक है ना। तो अब इनके बीच अतः बीच की परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, 7/6 के बाद, 6/6 के बाद क्या आएगा, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेस्ट तरीका हम आपको बताए हैं, बहुत ही सरल तरीका बताए हैं। ऐसा तरीका आपको कोई बताएगा। ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। कौन कौन सी, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। ये आ गया हमारा परिमेय संख्या निकालने का तरीका, बीच की परिमेय संख्या है। और बहुत सारी हम परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं, जैसे आगे मिलेगा हमें अभ्यास में 3 और 4 के बीच, तो इस तरह की परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। अब इसके अलावा एक तरीका और है, दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे कि क्या कहा है कि 1 और 2 के बीच हमें परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आगे क्या लिखेंगे, 1.1, 1.2, 1.3, इस तरह निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, 1/1 का मतलब, अब इसको हम सही रूप में लिखेंगे तो 11/10, 12/10, 13/10, फिर आगे 1.4 लिखेंगे 14/10, फिर आगे लिखेंगे 1.5 यानी 15/10। इस तरह पर हमें सवाल किस विधि से लगाना है, इसी विधि से, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में यही विधि हमें दी गई है।
तो ये इस तरह हमें सवाल लगाना है, एक और 2 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करो, तो हम इस तरह से लगाएंगे। बहुत ही अच्छा सवाल था, ये आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मयंक सर, ये दिख रहा है ना चैनल, वीडियो देख लेते हैं, मैं सब्सक्राइब का बटन नहीं दिखता है, तो मयंक सर मैथ स्टडी सेंटर को क्या करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब, ठीक है ना, सब्सक्राइब करें, मयंक सर मैथ स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, धन्यवाद।